हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सफेद फास्फोरस के P4 अणु के लिए क्या सही है। जो सही है उसका हमें चुनाव करना है और यहाँ पर हमें 4 भिन्न-भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगा P4 के सफेद फास्फोरस से, सफेद फास्फोरस से। और हम इसके गुणधर्मों के बारे में समझ लेते हैं पहले कि यह हमसे क्या कहता है। यह हम इसकी संरचना के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में P है, यहाँ पे हमारे पास में P है, यहाँ पे हमारे पास में P है और यहाँ पे हमारे पास में P है। अगर हम यहाँ पे P4 की संरचना को समझना चाहें तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई देगी और इन दोनों के मध्य इस प्रकार से बंध होगा और इन दोनों के मध्य इस प्रकार से बंध विद्यमान होगा अगर हम देखें तो। और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि PP के मध्य, अगर हम P और P के मध्य बंध निकालना चाहें तो एकल बंध कितने हैं। एकल बंध हम एक बार अभी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम कह सकते हैं कि 6 है। और जो यहाँ पर फास्फोरस है तो यहाँ पर हमारे पास में लोन पेयर भी विद्यमान होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी हमारे पास में लोन पेयर विद्यमान होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पर हर फास्फोरस के पास में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन, या हम एक तरीके से कह सकते हैं तो 4 यहाँ पर विद्यमान है। कितने हैं? 4 एकाकी युगल विद्यमान है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के बारे में। तो पहला विकल्प है हमारे पास में, इसमें इलेक्ट्रॉनों के 6 एकाकी युगल होते हैं, युगल नहीं होते हैं। पीपी के मध्य अगर अपन बात करते हैं तो वो 6 होते हैं। तो विकल्प ए जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी के बारे में यदि हम बात करें तो 6 पीपी एकल बंध होते हैं, जो कि पूर्ण रूप से सही है। 3 पीपी बंध तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 3 से तो ज्यादा है यहाँ पे। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, तो और अंत में हमें दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉनों के 4 एकाकी युगल हैं, जो कि पूर्ण रूप से सही है। हमने यहाँ पे इसको बना भी रखा है। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प बी एवं डी जो है हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना कर रहा है। अतः यही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।